Hello everyone, I am Ayush Narayan Oja, welcoming you all to my channel Chill and Code. So in last lecture we have covered all types of loops. हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे कैसे लूप होते हैं, उनको उनके इम्प्लीमेंटेशंस कैसे हैं। तो हम आज आगे बढ़ते हैं उनसे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को कवर करते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को कवर करने के बाद हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे, जहां पर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स मिलूंगा जिससे कि लॉजिक बिल्डिंग में मदद मिले हमें और आगे चल के हम अच्छा कर पाए। तो पहले देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं? These are the statement which are used to exit the loop. हम लूप के अंदर वो कुछ कंडीशंस लगाते हैं, जब वो कंडीशंस मेट होती हैं तो वो लूप ब्रेक हो जाती है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं हम लूप में प्रिंट कराते हैं नंबर 1 से 10। इसका सूडो कोड लिखते हैं, इंट n इज इक्वल टू 10 स्टोर करा लिया। देन फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 to 10 हम प्रिंट कराते हैं और इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि इफ I is equal to 5, yeah, if I is equal to 9 then break. Then what would happen is that in that loop जब हमारा I 9 के बराबर हो जाएगा या I जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं, 9 ही सपोज करते हैं। जब I 9 के बराबर हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, I 9 के बराबर हो जाएगा, तब हमारा ये जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा और हम उससे बाहर आ जाएंगे। सो इफ I is equal to 9 then break। फिर प्रिंट आई। इस चीज को हम कोड करके देखते हैं। यहाँ एन में स्टोर करा लेते हैं 10। देन लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 या 1 कर लेते हैं, 1 से 10 तक। एंड आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। हम यहाँ एन लिखे हैं, एन की जगह डायरेक्टली हम 10 भी लिख सकते हैं। इफ आई इज इक्वल टू 9 देन ब्रेक। और फिर करा देंगे प्रिंट आई प्लस सम स्पेस। सेव करते हैं और करते हैं रन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने आइटरेशन जो लगाया वो बिल्कुल ही ठीक रन हुई, लेकिन जब आई की वैल्यू 9 को रीच की तब वहां पर वो आइटरेशन ब्रेक कर गई। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है वो वर्क करता है। आगे जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह की प्रॉब्लम होगी, हम उस तरह से उसे वहां यूज करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट है क्या। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, वो स्किप कर देती है पार्ट्स को। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे सेम स्टेटमेंट लेते हैं हम, 1 से 10 तक प्रिंट कराते हैं, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि जिस भी नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आएगा, या फिर आई मॉड्यूलो 2 अगर 0 होता है तो हम उसको स्किप करेंगे और ऑड जो पार्ट है उनको ही बस प्रिंट करेंगे। मतलब 1 से 10 के बीच में जितने ऑड नंबर है बस उन्हें प्रिंट करेंगे। देखते हैं वो कैसे होंगे। सो सूडो कोड लिखते हैं, फॉर इंटीजर I is equal to 1 to 10 if
I modulo 2 is equal to 0, then continue. फिर यहाँ प्रिंट करा देंगे I। इस तरह से हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट वर्क करेगा। मैं कोड करके दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा। तो इन पार्ट्स को मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। फॉर इंटीजर I is equal to 0, I less than equal to 10, I plus plus, if I modulo 2 is equal to 0, then continue। और हम तब प्रिंट करा देंगे I with some space। इसे करते हैं सेव और करते हैं रन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी इवन नंबर थे वो स्किप हो चुके हैं, कंडीशन फुलफिल हुई है जैसा कि हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट के लिए लगाया था। अच्छे से समझते हैं हुआ क्या हुआ। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 आई, आई इज इक्वल टू 1। तो क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो 1 हो गई प्रिंट। फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़कर आई इज इक्वल टू हो गई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हुई। तो फिर इस कंटिन्यू स्टेटमेंट के कारण हम स्किप कर गए और फिर आ गए आई इज इक्वल टू 3 पर। फिर 3 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो फिर यहाँ प्रिंट हो गई 3। उसी तरह से फिर 5, फिर 7, फिर 9। इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करती है। आगे की लेक्चर्स में हम देखेंगे कि और जो प्रॉब्लम्स है उनको लूप्स की हेल्प से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, या लूप के कॉन्सेप्ट से और कौन कौन से प्रॉब्लम किए जा सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। Please like and subscribe to the channel Chill and Code, and please comment in the comment box, give your valuable feedback. Thank you very much all.